हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश चमोली और मैं स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग सिर्फ डिफेंस की तैयारी नहीं कराते बल्कि उसके रिलेटेड गाइडेंस भी आपको प्रदान करते हैं। आप हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको करियर गाइडेंस और एडमिशन लेने की प्रक्रिया उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, NDA 2023 के लिए अप्रैल वाला हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन सारी शिक्षाएं दे रहे हैं। अगर आप वो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी वो बैच चल रहा है, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करके उससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है देन और देन में। मैं बहुत सालों से अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और अक्सर बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर डिफरेंस क्या है THEN देन में और THAN देन में। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और बहुत सारे बच्चे जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो देन के मीनिंग की बात करें तो THEN वाला जो देन है वो बताता है तब के लिए, और वो जो है समय के बारे में बात करता है। जैसे कि मेरे पीछे बोर्ड पे होगा, आइए जरा देखते हैं। एक तरफ है देन लिखा हुआ THAN और एक तरफ लिखा हुआ है THEN। ये जो THEN है ये समय के बारे में बात करता है। It will talk about the time and this will talk about when the comparison is happening between the sentences। जब sentences में क्या हो रहा है, comparison हो रहा है, तो THAN हम लोग लगाएंगे। and when we are talking about the time we will use the THEN then। तो ये हम लोगों ने लिखा है time के लिए then का यूज और comparison के लिए THAN का यूज। कुछ हद तक तो हमें पता चल गया होगा कि भाई कंपैरिजन कब होता है और टाइम की बात कब करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे बिगर देन लिखा है, स्मॉलर देन लिखा है। अच्छा, हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दून डिफेंस अचीवर्स के वहाँ पे प्लेलिस्ट करके एक सेक्शन है, वहाँ पे जाकर के न सिर्फ आपको एडजेक्टिव के बारे में बल्कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको डिटेल्स में जो है वीडियोस मिल जाएंगी। एडजेक्टिव का जो कंपैरिजन डिग्री होता है बिगर और स्मॉलर, उसके साथ हमेशा ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन की बात हो रही है तो THAN वाला देन आएगा। यहाँ पे मैंने इसलिए अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये A का डिफरेंस है, तो ये A है और ये भी A है। लेकिन व्हाट डिड यू डू देन, जनरली हम लोग कहते हैं कि आपने उसके बाद क्या किया, तो ये समय की बात कर रहा है कि मान लीजिए 4 से 5 बजे के बाद आपने ये किया और उसके बाद 5 से 6 के बाद आपने क्या किया, ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है, तो THEN यहाँ होगा। अब ये सब समझने के बाद मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, जरा इनको समझने की कोशिश करना। हिज ब्रदर इज स्मॉलर देन माइन। अब ये तो हमें पता है कि देन माइन आएगा, लेकिन कौन सा वाला, THEN वाला या THAN वाला। एक बार मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। किसका कंपैरिजन हो रहा है, हिज ब्रदर का और मेरा। जब भी कंपैरिजन हो रहा होगा वहाँ पे 2 लोग होंगे, और जब कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा तब वहाँ पे या तो एक होगा या फिर जनरली थिंग के बारे में बात कही जा रही हो। तो बोला जा रहा है भाई मेरा जो भाई है ना, उसका जो भाई है इट्स स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, और इसका जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसे स्मॉल कहते हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसलिए यहाँ जो देन आएगा वो A वाला देन आएगा, THAN। मैं सिर्फ A लिख दे रहा हूँ क्योंकि डिफरेंस सिर्फ A और E का है। सेकेंड वाले पे चलना, व्हाट हैपेंड देन, व्हाट हैपेंड देन, लेकिन कौन सा वाला, THEN और THAN। तो हमें देखना पड़ेगा तब क्या हुआ। तब क्या हुआ मतलब यहाँ पे कोई कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ एक थॉट है, एक आइडिया है। तो व्हाट हैपेंड THEN, यहाँ पे हो जाएगा THEN। आगे कह रहा है माई कार इज ओल्डर देन योर्स। अच्छा देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन कौन से, माई कार इज ओल्डर देन योर्स, तुम्हारी कार से, और यहाँ पे कार है, एक कार का कंपैरिजन हो रहा है दूसरी कार से, तो ओल्डर भी आ रखा है। ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री होता है ओल्ड का, और ओल्ड का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है एल्डर। ओल्ड का सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट और ओल्ड का ही सुपरलेटिव डिग्री एल्डेस्ट भी होता है। अभी हम लोग बात करें माई कार इज ओल्डर देन योर्स, तो देन किसका, कौन सा वाला देन, A वाला देन, तो हम लोग लिखेंगे THAN। शी वॉक्ड टुवर्ड्स हिम, वो उसकी ओर चली, एंड देन आस्क्ड। कंपैरिजन की बात हो रही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, इसमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि वो उसके तरफ चली और उसके बाद उन्होंने पूछा। समय की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे E बजाय कि A। नेक्स्ट बात करें, द पेन ऑफ द माइंड इज वर्स देन द पेन ऑफ द बॉडी। बोला जा रहा है कि माइंड का जो पेन होता है वो ज़्यादा वर्स होता है बजाय कि बॉडी के पेन के। 2 चीज़ों की बात हो रही है, माइंड के पेन की और बॉडी के पेन की।
तो दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे THAN हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे द पेन ऑफ द माइंड इज वर्स देन द पेन ऑफ बॉडी। मुझे लगा कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम बन करके आ जाता है। नहीं भी आता है तो हम लोग जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं या मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो जब भी THAN और THEN आ जाए तो आप उनको समझने की कोशिश कीजिए कि THAN और EN कहाँ यूज होता है। ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगी, हर टाइम आप स्पॉटिंग द एरर ही सॉल्व कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। कभी आप हो सकता है कि अपने नॉलेज के लिए कोई बुक्स पढ़ रहे हो, कभी हो सकता है कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उनमें एरर्स नहीं होगा, उनमें सिर्फ आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कब समझ पाएंगे? व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन THEN और THAN। इस छोटे कंसेप्ट के साथ हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आपको ये सारी वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।